Okay students, welcome back again. Myself K. Agarwal sir. Today in this lecture, lecture number 6 of ITF. Till lecture 5th we had studied the property 3, property 4 of ITF, and we had studied the various problem also. We had already done the discussion of various problems also. Now in the lecture number 6, we will study today two properties, property number 5 and property number 6. I have already told you there are total 8 properties in the ITF. We are going studying one by one. We are studying these properties. Till lecture 5 we have studied 4 property in detail with proof, and we had also discussed the several IIT related problems, several important problems I have discussed with you. Now without wasting the time, in this lecture number 6 we are going to start property number 5 relating f inverse 1 by x with 1 f inverse x. प्रॉपर्टी का जो नेम है बेटा वो नेम है रिलेटिंग f इनवर्स 1 by x with f इनवर्स x. रिलेटिंग f इनवर्स 1 by x with f इनवर्स x. तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है बेटा हम देख लेते हैं. सबसे फर्स्ट इसके अंदर केस आता है साइन इनवर्स 1 by x इज इक्वल टू cosec इनवर्स x. साइन इनवर्स 1 by x इज इक्वल टू cosec इनवर्स x. कंडीशन है x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से बेटा यहां पर आ रहा है -1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 से इंफिनिटी. दिस इज द कंडीशन. यहां पर जो डोमेन होगी वो cosec इनवर्स x की डोमेन रहेगी. x की वैल्यू जब माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच में और 1 से इंफिनिटी के बीच में सब्स्टिट्यूट करोगे तो बेटा साइन इनवर्स 1 by x की जो डोमेन आएगी, 1 by x की जो डोमेन आएगी वो अपने आप -1 से 1 के बीच में आ जाएगी. तो फर्स्ट रिलेटिंग f इनवर्स 1 by x. यहां पर एक प्रकार से हम आर्ग्यूमेंट का रेसिप्रोकल वाला केस ले रहे हैं. आप देखिए यहां पर आर्ग्यूमेंट का रेसिप्रोकल आ रहा है. साइन इनवर्स 1 by x आर्ग्यूमेंट का रेसिप्रोकल है इक्वल टू cosec इनवर्स x. डोमेन का हमें फोकस करना है, ध्यान रखना है. सेकंड रिजल्ट आता है यहां पर cosec इनवर्स 1 by x. cosec इनवर्स 1 by x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. कंडीशन यहां पर बेटा डोमेन जो रहेगी वो यहां पर साइन इनवर्स x की रहेगी. x बिलोंग्स टू -1 से 1. रीजन ये है बेटा जब x बिलोंग करेगा -1 से 1 क्लोज इंटरवल के अंदर, लेकिन यहां पर इस केस में बेटा x को 0 एलिमिनेट कर देना. x की वैल्यू 0 नहीं होगी. इस केस में तो 0 ऑलरेडी एलिमिनेटेड है. जब x माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी में जा रहा है तो इस केस में तो x ऑलरेडी एलिमिनेटेड है. तो यहां पर क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे 1 by x फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा. लेकिन इस केस में बेटा जब x की वैल्यू -1 से 1 तक जा रही है तो 0 का एलिमिनेट कर देना. रीजन क्योंकि 0 पे 1 by x फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा. और यदि बेटा इस केस में x की वैल्यू जब -1 से 1 क्लोज इंटरवल में जाएगी तो आप इसकी रेसिप्रोकल की वैल्यू निकालोगे 1 by x की, तो बेटा 1 by x लाई करेगा 1 से इंफिनिटी के बीच में और माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच में अपने आप, जो आप रेसिप्रोकल कैलकुलेट करोगे. तो ये दोनों है. सबसे पहले हमारे पास साइन इनवर्स 1 by x इज इक्वल टू होता है बेटा cosec इनवर्स x एंड cosec इनवर्स 1 by x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. कंडीशन मैंने आपको बता दी है. दोनों की जो कंडीशन है इसके लिए cosec इनवर्स x की डोमेन का ध्यान रखना है. इस वाले केस को अप्लाई करते समय साइन इनवर्स की डोमेन का ध्यान रखना है बस. तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं बेटा. सबसे पहले लेट अस विजुअलाइज द प्रूफ. हम इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं. हमारे पास इस तरह से बेटा 3 प्रॉपर्टी आएगी. साइन इनवर्स का रिलेशन कॉस इनवर्स के साथ आएगा. सेक इनवर्स की प्रॉपर्टी सेक इनवर्स की प्रॉपर्टी कॉस के साथ चलेगी बेटा, और tan इनवर्स की प्रॉपर्टी कॉट इनवर्स के साथ चलेगी. तो 3 प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे 1 by 1. तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे सामने है. लेट अस सी द प्रूफ. प्रूफ के लिए हम मानते बेटा इसका हम प्रूफ कर रहे हैं, ऊपर वाले केस का. जो ऊपर वाला केस आ रहा है इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं. लेट साइन इनवर्स 1 by x, लेट साइन इनवर्स 1 by x इज इक्वल टू थीटा. लेट अस अज्यूम साइन इनवर्स 1 by x इज इक्वल टू थीटा. तो बेटा जैसे हमने अज्यूम किया तो साइन इनवर्स 1 by x को थीटा अज्यूम करें तो थीटा तो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा. तो थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0. थीटा 0 के इक्वल नहीं आएगा बेटा कभी भी. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू 0 रिजेक्ट कर दी है. x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इस केस में भी नहीं है. तो जब बेटा x की वैल्यू 0 ही नहीं है तो ये साइन इनवर्स कभी भी, साइन इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट है वो कभी भी 0 नहीं हो पाएगा. जब साइन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट 0 नहीं होगा तो ये एंगल भी कभी भी हमें 0 नहीं देगा. तो इस केस में साइन इनवर्स की जो वैल्यू आएगी एंगल की वो सारी वैल्यू आएगी -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0.
यहां से बेटा डेफिनेशन आएगी, साइन उधर जाएगा तो यहां से रिजल्ट आया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/x, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/x। अब हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है बेटा, इसमें कॉसेक इनवर्स लेके आना है, कॉसेक इनवर्स लेके आना है, तो रिलेशनशिप को कॉसेक थीटा में कन्वर्ट कर दो। साइन थीटा का रेसिप्रोकल आ जाएगा बेटा कॉसेक थीटा, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया बेटा, एक्स के इक्वल। अब थीटा की बेटा ये तो कंडीशन गिवन है, ये जो थीटा की कंडीशन हमें गिवन कंडीशन आ रही है, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0, ये थीटा बेटा कॉसेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी होती है, ये कॉसेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है कॉसेक इनवर्स एक्स की। तो जब कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स आ रहा है तो बेटा हम यहां से रिजल्ट लिख सकते हैं, इट इंप्लाइज कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। जब कॉसेक थीटा इक्वल टू एक्स है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कॉसेक इनवर्स एक्स का आंसर क्या आएगा, थीटा, क्योंकि थीटा जो है यहां पर कॉसेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है, तो आईटीएफ की डेफिनेशन यहां पर सेटिस्फाई होगी। तो बेटा यहां से कंडीशन आई, सिंस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो रिजल्ट निकल के आया कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। थीटा किसके इक्वल माना है हमने, साइन इन, ये रहा हमारा थीटा, तो यहां पर थीटा की जगह रिप्लेस कर देंगे साइन इनवर्स 1/x, ये रिजल्ट हमारा बेटा प्रूफ हो गया। दिस इज अवर फर्स्ट रिजल्ट विच आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड ऑन द बोर्ड। क्लियर है सभी को? चलिए, तो फर्स्ट रिजल्ट हमने हमारा प्रूव कर लिया है। लेट अस प्रोसीड टू द सेकंड रिजल्ट। अब सेकंड रिजल्ट का मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सेकंड रिजल्ट का प्रूफ अब आप खुद सेल्फ ट्राई कर सकते हैं, मैं रिजल्ट जरूर बताता हूं आपको। रिजल्ट क्या है, cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स x and sec inverse 1/x is equal to cos inverse x. This is the two results now in the relationship between cos inverse 1/x and sec inverse 1/x. कंडीशन ये बेटा, ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी जब यहां पर sec इनवर्स की डोमेन लेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। यहां पर सेकंड केस में देखें तो सेकंड केस में cos इनवर्स x इक्वल टू sec इनवर्स 1/x आ रहा है, तो यहां पर cos इनवर्स की डोमेन लेंगे, दैट इज x बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज इंटरवल। जीरो को बेटा यहां पर एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि जीरो वैल्यू कभी, सारे रेसिप्रोकल वाले जो रिलेशनशिप हम स्टडी कर रहे हैं, इन सभी रिलेशनशिप के अंदर बेटा 6 से 6 रिलेशनशिप में x की वैल्यू कभी भी जीरो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वाई? क्योंकि आर्ग्यूमेंट हमारा 1/x इन्वॉल्व है, और 1/x फंक्शन जीरो पे बेटा नॉट डिफाइंड होता है, हमें पता है ऑलरेडी। तो बेटा ये हमारा रिलेशनशिप है। sec इनवर्स x का कन्वर्जन होता है cos इनवर्स 1/x, मतलब sec इनवर्स को कभी cos इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो उसका रेसिप्रोकल हम कर देंगे। cos इनवर्स x का sec इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो इसको लिखा जा सकता है sec इनवर्स 1/x। ये कन्वर्जन है बेटा एक दूसरे के, रिलेशन देखा है, देख हमने क्या लिखा है, रिलेटिंग f इनवर्स 1/x विद बस f इनवर्स x। हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो रेसिप्रोकल फंक्शन को रिवर्स करके कौन से आईटीएफ में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हमने देखा sec इनवर्स x के आर्गुमेंट को यदि रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो वो cos इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कंडीशन है, बस हमें डोमेन पे ध्यान रखना है कि कौन सी डोमेन सेटिस्फाई हो रही है। तो सिमिलरली बेटा इसका जो प्रूफ है आप इसी की तरह प्रोसीड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रूफ में डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन हमारा जो थर्ड केस है बेटा, ये थर्ड केस के ऊपर स्टार लगा लेना, क्योंकि ये थर्ड केस बेटा सबसे अलग है। थर्ड केस पे सभी स्टूडेंट्स स्टार ऑपरेट करें, क्योंकि थर्ड केस के भी दो केस है। थर्ड केस में केस नंबर फर्स्ट आता है हमारे पास में tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स x एंड cot इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स x। ये केस सेटिस्फाई होता है जब बेटा हमारा x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, और डोमेन इस केस में है x बिलोंग्स टू, बस वो तो कंडीशन हमने ले ली, डोमेन की आवश्यकता नहीं है बेटा। तो फर्स्ट केस हमारे पास आता है, इसमें tan इनवर्स 1/x विल बी इक्वल टू कन्वर्ट होगा cot इनवर्स x में, और cot इनवर्स 1/x का कन्वर्जन होगा बेटा tan इनवर्स x में। कंडीशन का फोकस रखना, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तभी ये केस सेटिस्फाई होगा। सेकंड केस देखते हैं बेटा इसके अंदर, केस सेकंड, भाई x की वैल्यू तो 0 होनी दीजिए, x की वैल्यू तो 0 के इक्वल कभी होनी नहीं चाहिए, हमने पहले रिजेक्ट कर दी सभी केसेस में, 6 के 6 केसेस में। सेकंड केस आता है बेटा, ये केस इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर रखना, tan इनवर्स 1/x विल बी इक्वल टू -π प्लस cot इनवर्स x, -π प्लस cot इनवर्स x। कंडीशन हमने ऑलरेडी देख ली है, क्या कंडीशन थी। और सेकंड केस आ रहा है हमारे पास में cot इनवर्स 1/x इक्वल टू में π प्लस tan इनवर्स x, π प्लस बेटा tan इनवर्स x। तो ये जो केस मैंने आपके सामने लिखे हैं बेटा, इन केस पे स्पेशल ध्यान देना, क्योंकि ये केस हमारे सबसे इंपॉर्टेंट केस है।
ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी वो बता देता हूं, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। जब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। अब यहां पर इसके प्रूफ की बात करेंगे तो बेटा इसके प्रूफ को बताने के लिए मैं आपको दो चीजें समझाऊंगा। प्रूफ को देखने के लिए हम दो चीजों पे फोकस करेंगे। सबसे पहले प्रूफ पे आते, देखिए सबसे पहली बात तो बेटा इसके प्रूफ को हम दो तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। एक तो हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे और एक हम इसको ग्राफिकली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक चार्ट के थ्रू हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए फोकस कीजिए बेटा, इस चार्ट पे फोकस कीजिए। सबसे पहले सभी बच्चे, जो मैं चार्ट बनाने जा रहा हूं इस चार्ट पे फोकस कीजिए। दिस इज y एक्सिस, दिस इज अवर y डैश, दिस इज अवर x एक्सिस, दिस इज x डैश। अब देखिए यहां पर x की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। व्हेन x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो बेटा cot इनवर्स x कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। जब x की वैल्यू बेटा लेस देन 0 होगी तो cot इनवर्स x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि बेटा cot इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है 0 से पाई ओपन इंटरवल में। तो जब x की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे तो cot इनवर्स x आंसर देगा π/2 से पाई के बीच में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमारा cot इनवर्स x तो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। व्हेन x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो बेटा tan इनवर्स x जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, बिकॉज tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है -π/2 से π/2। तो जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो उस केस में tan इनवर्स x का ग्राफ लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में -π/2 से 0 के बीच में। क्लियर? तो बेटा अब यहां पर एक चीज को अंडरस्टैंड करना, इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना। मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी आपके सामने। अब कॉमन सेंस यूज करना बेटा। जब x की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो इस केस में tan इनवर्स x इज कमिंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड cot इनवर्स x इज कमिंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो बेटा अब ये देखो, आपको मैं ये शॉर्टकट एक प्रकार से प्रूफ नहीं है बेटा, ये प्रूफ नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं। ये जो हम समझ रहे हैं दिस इज नॉट द प्रूफ, ये फॉर्मूला याद करने का मैं शॉर्टकट कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम्स में इतने सारे फॉर्मूले होते हैं सॉरी, उस केस में इतने सारे फॉर्मूलेज को बेटा लर्न रखना एक टिपिकल टास्क होता है। कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, आप लोगों के साथ पेपर में कंफ्यूजन हो सकती है कि कहां माइनस आएगा कहां प्लस आएगा, लेकिन मैं आपको वो शॉर्टकट बता रहा हूं जिससे आपको कभी भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हल्का सा कंसेप्ट से रिमेंबर रख सकते हैं। देखिए जब x की वैल्यू बेटा लेस देन 0 होगी तो tan इनवर्स x इज कमिंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड cot इनवर्स x इज कमिंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखिए बेटा tan इनवर्स से cot इनवर्स x पहुंचने के लिए क्या चाहिए, हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, पाई तो ऐड करना पड़ेगा ना भाई। tan इनवर्स x से सीधा cot इनवर्स x तक पहुंचने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, कितना रोटेशन चाहिए, पाई का रोटेशन चाहिए। tan इनवर्स x से डायरेक्टली cot इनवर्स x पे तक पहुंचने के लिए कितना रोटेशन चाहिए, पाई का रोटेशन चाहिए। तो आप सिंपली बेटा क्या याद रख सकते हो, देखो इधर ध्यान से बोर्ड पे देखना, इधर देखना बेटा। जब cot इनवर्स x का कन्वर्जन tan इनवर्स में हुआ, जब cot इनवर्स 1/x का कन्वर्जन tan इनवर्स में हुआ, तब भी उसमें क्या ऐड किया गया है, tan इनवर्स की तरफ देखो पाई ऐड हुआ है पाई ऐड। जब cot इनवर्स 1/x का कन्वर्जन हुआ है तो tan इनवर्स x में क्या ऐड हुआ है, पाई ऐड हुआ है। इधर देखिए फर्स्ट वाले केस पे फोकस कीजिए, जब cot इनवर्स x का यहां पर tan इनवर्स 1/x में कन्वर्जन हुआ तब भी देखो बेटा इस पाई, ये माइनस पाई इधर जाके ऐड होके क्या बना रहा है, पाई ऐड हो रहा है। तो आपने क्या देखा बेटा कि cot इनवर्स 1/x का कन्वर्जन इस केस में हुआ तब भी पाई प्लस tan इनवर्स x आ रहा है। cot इनवर्स 1/x को क्या लिख रहे हैं, पाई प्लस tan इनवर्स x लिख रहे हैं, यानी पाई जो ऐड हुआ है वो tan इनवर्स की साइड ऐड हुआ है। इस केस में देखिए जब cot इनवर्स x को देखेंगे तो ये बन रहा है बेटा इधर आके पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। तो अब तो लर्न रखना बड़ा आसान है, हमने क्लियरली देख लिया कि दोनों केस के अंदर चाहे cot इनवर्स x का कन्वर्जन करें चाहे cot इनवर्स 1/x का कन्वर्जन करें, पाई जो है वो किस में ऐड हो रहा है, tan इनवर्स वाले केस में ऐड हो रहा है। तो अब तो फॉर्मूला लर्न रखना आसान है। जब cot इनवर्स x की बात करेंगे तो आंसर दे रहा है पाई प्लस tan इनवर्स 1/x, जब cot इनवर्स 1/x की बात कर रहे हैं तो आंसर दे रहा है पाई प्लस tan इनवर्स x। तो लर्न रखना बड़ा आसान है। आपको बस ये एक ट्रिक थी, ये एक छोटी सी ट्रिक थी फॉर्मूले को लर्न रखने के लिए, सिर्फ कि हां cot इनवर्स x का tan इनवर्स तक पहुंचना है तो हमें पाई तक पहुंचना पड़ेगा, पाई तक टर्न आउट करना पड़ेगा। तो बेटा ये प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ आपका एक कंसेप्ट है, एक ट्रिक है इस फॉर्मूले को रिमेंबर रखने के लिए कि हां सर cot इनवर्स से tan इनवर्स तक पहुंचने के लिए आपने बताया था पाई ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए यहां पर देखिए पाई की गैपिंग आ रही है, सिर्फ पाई की गैपिंग आ रही है। tan इनवर्स cot इनवर्स का जब भी कन्वर्जन हो रहा है, चाहे cot इनवर्स x का चाहे cot इनवर्स 1/x का, तो tan इनवर्स वाली साइड में ही पाई ऐड हो रहा है। क्लियर हो गया? चलिए अब फाइनली बेटा इस फॉर्मूले का मैं आपको मैथमेटिकल प्रूफ देने जा रहा हूं, इस फॉर्मूले का मैथमेटिकल प्रूफ देने में जा रहा हूं डिटेल में। लेट्स सी ऑन द बोर्ड नाउ।
जो हमने फॉर्मूला अब लिखा है बेटा, इस फॉर्मूले का हम मैथमेटिकल प्रूफ देखने जा रहे हैं कि मैथमेटिकली इस फॉर्मूले को प्रूफ कैसे कर सकते हैं। बेटा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उसको आप डायरेक्टली प्रूव कर सकते हो। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो जैसे हम प्रूव करते हैं कंसेप्ट को वैसे ही प्रूव कर सकते हैं जैसे हमने फर्स्ट केस प्रूव किया। लेकिन जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तब हम फॉर्मूला कैसे प्रूव करेंगे, तो बेटा इस कंसेप्ट को हम डिटेल में अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। लेट अस सी ऑन द बोर्ड नाउ। तो बेटा यहां से अब कंसेंट्रेट करना बोर्ड पे। प्रूफ के लिए हम देख रहे हैं मैथमेटिकल प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ, मैथमेटिकली प्रूफ। हम क्या देख रहे हैं बेटा, ग्राफ का इसका मैथमेटिकली प्रूफ देखने जा रहे हैं, इसका हम मैथमेटिकली प्रूफ देखने जा रहे हैं डिटेल में। लेट अस सी। तो बेटा इसका प्रूव करने के लिए, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, कॉट इनवर्स एक्स को बेटा हमने थीटा मान लिया। कॉट इनवर्स एक्स को क्या एज्यूम कर लिया, थीटा एज्यूम कर लिया। कोई प्रॉब्लम? कॉट इनवर्स एक्स को बेटा जैसे ही हमने थीटा एज्यूम किया, क्योंकि बेटा कॉट इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स है, होते तो सभी एंगल्स है, तो प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉट इनवर्स एक्स को हमने एज्यूम कर लिया, लेट अस थीटा। जैसे ही एज्यूम किया तो बेटा थीटा का अलाई करेगा 0 से पाई ओपन इंटरवल में लाई करेगा। थीटा का अलाई करेगा 0 से पाई ओपन इंटरवल में लाई करेगा। अब यहां पर देखिए बेटा, एक्स की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होगी बेटा, 0 के इक्वल नहीं होगी। ये बात तो 100% बाउंडेशन है भाई, एक्स की वैल्यू तो 0 होगी नहीं, कंफर्म है बात। तो अब कॉट इनवर्स 0, कॉट इनवर्स 0 की वैल्यू क्या आती है, कॉट इनवर्स 0 की वैल्यू होती है π/2। कॉट इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, π/2 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल में कभी भी क्या एक्सेप्ट नहीं होगा बेटा, π/2 नहीं आएगा। π/2 को हम आगे चल के क्या कर देंगे बेटा, रिमूव कर देंगे। तो यहां से इस इंटरवल में चाहे पहले ही आप रिमूव कर दो, इसको स्टार्टिंग में ही रिमूव कर दो π/2 को। क्यों? क्योंकि जब x की वैल्यू 0 होगी नहीं तो कॉट इनवर्स 0 नहीं होगा, कॉट इनवर्स 0 नहीं होगा तो कॉट इनवर्स 0 की वैल्यू π/2 आती है, वो भी एक्सेप्ट नहीं होगी, उसको रिजेक्ट कर दिया। अब यहां से वही केस लगेगा, व्हेन कॉट इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो यहां से डेफिनेशन आ गई x इक्वल टू कॉट थीटा, x इक्वल टू कॉट थीटा। कोई प्रॉब्लम? अब यहां से बेटा इसका रेसिप्रोकल कर दो। जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे तो 1/x किसके इक्वल आ जाएगा, tan थीटा के इक्वल आ जाएगा। 1/x विल बी इक्वल टू tan थीटा। अब जब 1/x बेटा tan थीटा के इक्वल आ गया है तो यहां से अब दोनों साइड बेटा tan इनवर्स ले लो, दोनों साइड tan इनवर्स ले लो। तो यहां से डेफिनेशन आई tan इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा, ये जो प्रॉपर्टी है इसका प्रूफ मैं अभी आपको सिर्फ बता रहा हूं, लेकिन इस प्रॉपर्टी के प्रूफ पे काफी डेप्थ में समझना इसको। इस प्रॉपर्टी का जो प्रूफ है, ये प्रॉपर्टी आपका प्रूफ तब समझ में आएगी जब आपने 8th प्रॉपर्टी को स्टडी किया है, क्योंकि यहां पर जो कंसेप्ट काम आने वाला है बेटा, यहां पर जो कंसेप्ट काम आने वाला है वो 8th प्रॉपर्टी का कंसेप्ट काम आने वाला है। तो फिर भी मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं क्योंकि ज्यादा हार्ड नहीं है। देखिए बेटा, इसको अब समझने के लिए आपको tan, मैंने बताया था हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी ITF में स्टडी की थी, वो स्टडी की थी जब बाहर हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो और इनसाइड में ITF फंक्शन हो, वो हमने स्टडी किया था। लेकिन हमने कहा था कि जब बाहर हमारा ITF फंक्शन आएगा और अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएगा, वो प्रॉपर्टी हम लास्ट में स्टडी करेंगे डेप्थ के अंदर। तो यहां पर बेटा वही केस लग रहा है, क्योंकि बाहर ITF फंक्शन आ रहा है और अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहां पर उसी प्रॉपर्टी का 8th प्रॉपर्टी का रोल आ रहा है। तो इसका मैं आपको ग्राफ बना देता हूं, अभी के लिए आप सिर्फ इसका ग्राफ रिमेंबर रख लेना, बाकी ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आएगी जब हम वो प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे इससे रिलेटेड। तो बेटा मैं आपको ग्राफ बता देता हूं, रिमेंबर रख लेना। ये पॉइंट है π/2, रेंज जाएगी हमारी, क्योंकि tan इनवर्स फंक्शन है तो रेंज हाईएस्ट हमारी π/2 तक ही जाएगी, π/2 से ऊपर रेंज नहीं जा सकती। ये हमने डॉटेड लाइन प्लॉट कर दी। यहां पर नीचे रेंज जा सकती है बेटा मैक्सिमम -π/2, -π/2। ये पॉइंट अब हमारा आ रहा है, ये पॉइंट हमारा आ रहा है यहां पर, दिस इज द पॉइंट π एंड दिस इज द पॉइंट 3π/2, 3π/2। तो ग्राफ देखिए बेटा, यह पॉइंट आ रहा है 0, ये पॉइंट आ रहा है 0, यहां पर π/2 पे ब्रेक हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, और यहां पर π/2 से लेके बेटा ये पाई पे स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह से, इस तरह से पाई से 3π/2 तक ये स्ट्रेट लाइन जाएगी। ये बेटा जो मैंने आपके लिए सामने ग्राफ बनाया है, वैसे इसकी इतनी ग्राफ की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें इतना इतना इंटरवल ही चाहिए, बाकी स्ट्रेट लाइन ये जाती है, ध्यान रख लेना इस तरह से। अब देखिए ये जो ग्राफ मैंने आपके सामने प्लॉट किया है, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स tan थीटा, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स tan थीटा। π/2 तो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में tan इनवर्स की ब्रांच में -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में आंसर आता है बेटा, तो π/2 एक्सेप्ट नहीं होगा, ना तो -π/2 आएगा ना 3π/2 आएगा, यहां पर 0 आएगा। ठीक है, अब बेटा इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखो, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखो, क्या इस स्ट्रेट लाइन की, ये ग्राफ किसका है सबसे पहले बता देता हूं, ये ग्राफ आपका इसका है,
tan इनवर्स tan थीटा का ये ग्राफ हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 8 के अंदर डिटेल में। अब ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन है बेटा, ओरिजिन से पास कर रही है, आपको दिख रहा है π/2 पे आंसर π/2 दे रही है, π/2 पे π/2 दे रही है, तो क्लियरली बेटा tan इनवर्स tan थीटा का यहां पर आंसर आएगा y इजिकल टू थीटा, y इजिकल टू थीटा, यानी ये स्ट्रेट लाइन y इजिकल टू x की इक्वेशन है, जो वैल्यू पुट करेंगे वही आंसर आ रहा है, तो π/2 पे π/2 मिल रहा है, इसका मतलब ये y इजिकल टू थीटा की इक्वेशन है, मिल गई इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। चलिए इसकी ओर देख लेते हैं बेटा, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी y इजिकल टू x माइनस पाई, y इजिकल टू x माइनस पाई। ये क्योंकि इसका ग्राफ है तो बेटा ये जो इक्वेशंस आ रही है वो भी इसी की इक्वेशंस आएगी, क्लियर। चलिए तो जब ये इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो इसकी इक्वेशन आ रही है y इक्वल टू थीटा, इसकी इक्वेशन की बात करें तो बेटा इसकी इक्वेशन आ रही है x माइनस पाई। आप देख रहे हो जब पाई इसमें मैं पुट करूंगा तो बेटा y की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है क्लियरली। x की वैल्यू आप π/2 पुट करेंगे, देखो इसमें x की वैल्यू π/2 पुट करेंगे तो π/2 माइनस पाई मिलेगा बेटा आपको माइनस π/2, तो ये पॉइंट भी सही है, इसका मतलब मैंने बेटा जो इक्वेशन प्लॉट की है वो 100% सही है। चलिए तो अब देखते हैं बेटा यहां से आंसर क्या क्या आएंगे, देखिए tan इनवर्स 1/x के बेटा क्या क्या आंसर आएंगे देखते हैं। दो केस बनेंगे बेटा हमारे पास यहां पर, दोनों केस डिटेल में अंडरस्टैंड करना। फर्स्ट केस tan इनवर्स tan थीटा का आंसर आ रहा है बेटा थीटा के इक्वल, देखिए tan इनवर्स tan थीटा ये ग्राफ क्योंकि इसी फंक्शन का ग्राफ है, तो tan इनवर्स tan थीटा का आंसर आ रहा है थीटा के इक्वल। आंसर किसके इक्वल आ रहा है? थीटा के इक्वल। कब आ रहा है? जब थीटा की वैल्यू लाई कर रही है 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में, तो हमारे पास आगे थीटा की वैल्यू जब लाई कर रही है बेटा 0 से π/2 के बीच में, क्लियर। आगे चलते हैं बेटा जब हमारे पास में tan इनवर्स tan थीटा का सेकंड आंसर आ रही है, सेकंड इक्वेशन क्या आ रही है ग्राफ की? x माइनस पाई इक्वेशन आ रही, तो यहां पर वैल्यू आएगी बेटा x माइनस पाई, x माइनस पाई। x का मतलब है यहां पर थीटा माइनस पाई, आप कर सकते हो थीटा माइनस पाई कर लो, ये थीटा चल रहा है बेटा आपका यहां पर, थीटा x की जगह ले लो थीटा, थीटा माइनस पाई, क्लियर। तो बेटा ये इक्वेशन कब आ रही है? जब थीटा की वैल्यू लाई कर रही है π/2 से 3π/2 के बीच में, π/2 से लेके बेटा 3π/2 के बीच में। लेकिन हमें जो केस देखना है बेटा वो कहां तक का केस देखना है, हमारा थीटा कहां तक जा रहा है? 0 से पाई ओपन इंटरवल में आ रहा है खाली, हमारा थीटा कहां लाई कर रहा है उस पर ध्यान दो, डोमेन पे 0 से पाई। तो हम भी ग्राफ कहां तक देखेंगे, इसीलिए मैंने इस ग्राफ को इरेज कर दिया था। हम ग्राफ देखेंगे बेटा, ये इक्वेशन इसकी है, हम ग्राफ देखेंगे सिर्फ इतना पाई तक, 0 से पाई के बीच में। तो यहां पर हमने 0 का इंक्लूड नहीं किया, और यहां पर हम हाईएस्ट ग्राफ कहां तक देखेंगे? सिर्फ पाई तक का ग्राफ देखेंगे, पाई से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हम अपने डोमेन के बाहर नहीं जा सकते बेटा। अब देखो बेटा फाइनली इसका आंसर देखिए, फाइनली इसका आंसर देखिए, थीटा की वैल्यू देखिए कितनी है? थीटा की वैल्यू आ रही है cot इनवर्स x। क्या वैल्यू आ रही है बेटा थीटा की वैल्यू? cot इनवर्स x। तो फर्स्ट केस में हमारे पास में आंसर आ रहा है cot इनवर्स x के इक्वल, तो यहां पर लिख रहा हूं बेटा cot इनवर्स x। कब आ रही है? जब थीटा की वैल्यू लाई कर रही है 0 से π/2, तो थीटा किसके इक्वल है बेटा? cot इनवर्स x के इक्वल है। इसका मतलब जब cot इनवर्स x लाई कर रहा है 0 से π/2 के बीच में, और बेटा cot इनवर्स x 0 से π/2 के बीच में तब लाई करेगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। आपको ये बात पता है, cot इनवर्स x फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 के बीच में आंसर देता है। सेकंड केस देखिए बेटा, थीटा माइनस पाई, थीटा की वैल्यू कितनी है? cot इनवर्स x। तो सेकंड केस कितना आया? cot इनवर्स x माइनस पाई। बेटा ये आंसर कब आएगा? जब cot इनवर्स x π/2 से पाई में लाई करेगा, जब हमारा cot इनवर्स x लाई करेगा π/2 से लेकर पाई के अंदर। इसका मतलब क्या हो गया कि cot इनवर्स x का ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और बेटा cot इनवर्स x का ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में कब लाई करता है? जब x की वैल्यू नेगेटिव होती है, x की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये हमारा बेटा प्रूफ हो गया। देखिए प्रूफ, सभी बच्चे प्रूफ देखें। tan इनवर्स 1/x का आंसर किसके इक्वल आया? माइनस पाई प्लस cot इनवर्स, ये आ गया। tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू बेटा ये आ गया माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x। कब? जब x की वैल्यू लेस देन 0। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया, रिजल्ट का फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। इसी तरीके से देखिए बेटा tan इनवर्स 1/x का आंसर किसके इक्वल आया? cot इनवर्स x के इक्वल आया। देखिए tan इनवर्स 1/x का आंसर आ रहा है cot इनवर्स x के इक्वल। कब आ रहा है? जब x की वैल्यू क्या हुई? ग्रेटर देन 0। ये भी ग्रेटर देन 0। तो बेटा हमने क्योंकि cot इनवर्स को हम मान के चले थे, cot इनवर्स को मान के चले थे अज्यूम करके, तो हमारा रिजल्ट tan इनवर्स में प्रूव हुआ है, रिजल्ट tan इनवर्स में प्रूव हुआ। यदि हम ये रिजल्ट tan इनवर्स x को थीटा मान के चलेंगे, इसी तरीके से सिमिलरली यदि हम tan इनवर्स x को बेटा थीटा मान के चलेंगे, तो हमारा रिजल्ट किस में प्रूव हो जाएगा? फिर cot इनवर्स में प्रूव हो जाएगा। तो सेकंड केस आप प्रूव खुद से कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रॉपर्टी, ऑल द स्टूडेंट नोट डाउन इट फास्ट।
सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, मैंने इसका रिजल्ट आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट। चलिए, तो फाइनली बेटा हमने पूरी प्रॉपर्टी डिटेल में अंडरस्टैंड के लिए लेट अस प्रोसीड टू द प्रॉपर्टी नंबर 6 नाउ। फिफ्थ प्रॉपर्टी बेटा अपनी कंप्लीट हुई, हमने प्रूफ्स भी देखे फिफ्थ प्रॉपर्टी के डिटेल में, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पे हम क्वेश्चन भी अभी जल्दी डिस्कस करेंगे। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी अपनी कंप्लीट हुई। कम टू द प्रॉपर्टी नंबर 6 ऑल ऑफ यू। 5 को हमने कन्वर्ट कर दिया है 6 में। अब हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं बेटा प्रॉपर्टी नंबर 6 को। अब हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 को। ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी काफी। तो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 6 ये है रिलेटिंग डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ध्यान देना, रिलेटिंग डिफरेंट आईटीएफ। प्रॉपर्टी का नाम लिख लीजिए सबसे पहले, रिलेटिंग डिफरेंट आईटीएफ। इसका मतलब है एक आईटीएफ फंक्शन को दूसरे आईटीएफ फंक्शन में किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक आईटीएफ फंक्शन को दूसरे आईटीएफ फंक्शन में ट्रायंगल रूल की हेल्प से हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। बेटा इसमें पूरी तुम्हारी 10th क्लास चलने वाली है। इस प्रॉपर्टी में पूरी ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास की स्टार्ट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं वी कैन कन्वर्ट, इस प्रॉपर्टी का मतलब है वी कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ आईटीएफ टू अनदर फॉर्म। तो बेटा ये प्रॉपर्टी क्या काम आएगी, समझ में आया आपको? वी कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ आईटीएफ टू अनदर फॉर्म। हम आईटीएफ की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं बेटा, कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस से। केस नंबर फर्स्ट बेटा यहां पर ध्यान देना, हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं x ग्रेटर देन 0 के लिए डिस्कस कर रहे हैं। जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ट्रायंगल की साइड x से रिप्रेजेंट होगी, अभी चल के ट्रायंगल्स की साइड को हम x √1 + x² से रिप्रेजेंट करेंगे, तो x को पॉजिटिव होना चाहिए, वरना ट्रायंगल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। अब x की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तब क्या होगा, वो केस हम बेटा क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट केस आता है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो बेटा यदि साइन इनवर्स x आ गया तो साइन इनवर्स x का कन्वर्जन कॉस इनवर्स में क्या आएगा, तो साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स में कन्वर्जन होता है कॉस इनवर्स √1 - x²। tan इनवर्स में कन्वर्जन आएगा tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बेटा ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, तो आंसर आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब आगे तो कन्वर्जन आप खुद ही कर ही लोगे भाई। tan इनवर्स x का cot इनवर्स में कन्वर्जन क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा √1 - x² अपॉन में x। cos इनवर्स से sec इनवर्स में कन्वर्जन क्या आएगा बेटा, इस एंगल का, इसका आर्गुमेंट का रेसिप्रोकल आ जाएगा 1 अपॉन में √1 - x²। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट होता है ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्जन होता है, यहां पर उसके आर्गुमेंट का रेसिप्रोकल होगा, आर्गुमेंट का। सिमिलरली साइन इनवर्स x का कन्वर्जन करना है बेटा कॉसेक इनवर्स में, तो कॉसेक इनवर्स में क्या कन्वर्जन होगा, 1/x कन्वर्जन हो जाएगा। तो आपने क्या देखा बेटा कि साइन इनवर्स x को देखिए कॉस इनवर्स में कन्वर्ट किया, tan इनवर्स में, कॉसेक में, सेक इनवर्स में, कॉट इनवर्स में। तो अभी हमारे पास में आईटीएफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आएगी जिसमें हमें आईटीएफ के कन्वर्जन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब इसका मैं प्रूफ देता हूं बेटा, डिटेल में देखिए। एक प्रॉपर्टी में सिर्फ आपको प्रूफ दे रहा हूं, सिर्फ एक प्रॉपर्टी का, बाकी अदर जो रिजल्ट्स हैं आप डायरेक्टली प्रूव खुद से कर सकते हैं। चलिए बेटा एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया थीटा ABC। अब हमें साइन इनवर्स x को सभी रिजल्ट्स में कन्वर्ट करना है ना, साइन इनवर्स x को हमें इन सारे रिजल्ट्स में क्या करना है बेटा, कन्वर्ट करना है। तो जिसको कन्वर्ट करना है उसी को एज्यूम कर लो। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। मान लो कि साइन इनवर्स x थीटा के इक्वल है, तो यहां से कंडीशन क्या आ गई बेटा, साइन थीटा इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, x के। साइन जब उधर जाएगा तो साइन थीटा इक्वल टू x अपॉन 1 आ गया। ये कंडीशन आ गई बेटा। जैसे कि मैंने कहा था कि आईटीएफ के अंदर बेटा हमारा पूरा कंसेप्ट ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री का ही चल रहा है। आईटीएफ के कितने ही क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करेंगे जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ऐसी फीलिंग ही नहीं आएगी कि हम आईटीएफ यूज कर रहे हैं। तो आईटीएफ में काफी ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज होगा। ये मानो पूरी ट्रिग्नोमेट्री आईटीएफ के अंदर काम आएगी।
फॉर्मूले के प्रूफ तक में ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी। तो बेटा जैसे ही हमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा एज्यूम किया तो यहां से रिजल्ट आया साइन थीटा इक्वल टू एक्स, साइन थीटा इक्वल टू एक्स। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू एक्स का मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर तो हो गया बेटा एक्स और हाइपोटेन्यूस हो गया 1, तो फिर बेस कितना आ गया, बेस आ गया अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब देखिए, अब साइन इनवर्स को बेटा जैसे ही कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहां से कॉस थीटा क्या आएगा भाई, साइन थीटा आ गया तो कॉस थीटा भी निकल जाएगा। कॉस थीटा आ गया परपेंडिकुलर बाई कॉस थीटा क्या आ जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आ गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1। तो बेटा यहां से थीटा उधर भेजोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए आपने थीटा क्या था, साइन इनवर्स एक्स था, तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के आ गया। इसी तरीके से बेटा आप टेन थीटा निकाल लो, टेन थीटा क्या आएगा, टेन थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, तो टेन थीटा का आंसर आ गया एक्स अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से थीटा का आ गया आंसर टेन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अब दोबारा सभी बच्चे देखें, साइन इनवर्स एक्स थीटा था, थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स में आ गई, ये इसके इक्वल आ गया, साइन इनवर्स एक्स इसके इक्वल आ चुका, दोनों थीटा के इक्वल है। वहां पर थीटा का आंसर ये आ रहा है तो ये टेन इनवर्स एक्स की इक्वल आ गया, टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस माइनस, यहां पर बेटा जो आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम से आपको निकालना पड़ेगा, ये आंसर आएगा 1 माइनस, ये बेटा 1 माइनस है, चेंज कर लेना, ये माइनस है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर भी माइनस ही आएगा क्योंकि जब बेस हम कैलकुलेट करेंगे, जब हम बेस कैलकुलेट करेंगे तो हाइपोटेन्यूस में से माइनस होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। चलिए तो सारे रिजल्ट्स आपने देख लिए, अब हम सारे रिजल्ट्स आराम से निकाल सकते हैं बेटा, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सभी रिजल्ट्स को आराम से प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से 3 रिजल्ट्स मैंने आपको लिख के दिखा दिए हैं कि साइन इनवर्स का कैसे कन्वर्जन हुआ, कॉस इनवर्स में, टेन इनवर्स में, इसी तरीके से ये तो रिजल्ट बेटा इसके रेसिप्रोकल से ही आ जाएगा, तो इनके प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको प्रूव कर दी है। सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे बेटा, तो सेकंड प्रॉपर्टी में अब कॉस इनवर्स से स्टार्ट हो जाओ। कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो होता है बेटा साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। आपको सभी स्टूडेंट को एक बात कंफर्म हो गई होगी कि हमने एक्स को ग्रेटर देन 0 क्यों लिया, क्योंकि इस केस में बेटा ट्रायंगल की साइड आ रही है एक्स, तो ट्रायंगल की साइड एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए तो कॉस इनवर्स एक्स कभी भी हो तो उसका ट्रायंगल रूल से कन्वर्जन करोगे तो बनेगा बेटा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो टेन इनवर्स दोबारा क्या आएगा बेटा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, टेन इनवर्स क्या आएगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो बेटा यहां पर देखो, इसमें परपेंडिकुलर ये था, बेस ये था, यहां पर परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो आंसर आ गया अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स। और बाकी ट्रिग्नोमेट्री आईटीएफ में कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि डायरेक्टली हम रेसिप्रोकल रूल से कन्वर्ट कर देंगे। जो प्रॉपर्टी अभी हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी स्टडी की थी उसकी हेल्प से हम बाकी आईटीएफ को क्या कर देंगे बेटा, कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है, चलिए तो बेटा ये थी हमारी प्रॉपर्टी जो हमें लर्न रखनी है। एक और याद रखना ना, रखो तो रिजल्ट याद, थर्ड रिजल्ट और याद रख लेना बेटा, टेन इनवर्स एक्स जो होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल होता है। ये रिजल्ट और याद रख लेना। आप मैक्सिमम से 3 रिजल्ट याद रखना, साइन इनवर्स एक्स का कन्वर्जन कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, कॉस इनवर्स एक्स का कन्वर्जन साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और टेन इनवर्स एक्स का कन्वर्जन साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सिर्फ ये 3 रिजल्ट याद रखना, बाकी सारे रिजल्ट हम ट्रायंगल रूल से कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये 3 रिजल्ट सबसे ज्यादा हमारे क्वेश्चंस में बेटा काम आते हैं। चलिए तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस बेटा। तो 6 प्रॉपर्टी हमारी, 6 प्रॉपर्टीज टोटल वी हैव कंप्लीटेड इन द आईटीएफ। टोटल 6 प्रॉपर्टीज वी हैव कंप्लीटेड इन द आईटीएफ chapter till now, and now we will discuss several and important problems related to JEE Mains Advanced as well as CBSE board both। तीनों टिपिकल प्रॉब्लम्स बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और लेवल की प्रॉब्लम्स हमने ले रखी है। हमने जितनी भी बेटा प्रॉब्लम सिलेक्ट कर रखी है सारी प्रॉब्लम्स हमारी लेवल की प्रॉब्लम है। लेवल के मतलब है सभी आईआईटी मेंस के लेवल पे और एडवांस के लेवल पे प्रॉब्लम सिलेक्टेड है। हाँ ये जरूर है कि इस प्रॉब्लम से बेटा आपको बोर्ड में तो हेल्प मिलनी ही मिलनी है। चलिए तो फाइनली बेटा हम प्रॉब्लम लेते हैं फटाफट। प्रॉब्लम्स अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से, बिना टाइम वेस्ट किए प्रॉब्लम्स। तो बेटा हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम आती है, फर्स्ट प्रॉब्लम है प्रूव दैट कॉसेक ब्रैकेट क्लोज टेन इनवर्स
कॉट इनवर्स सेक साइन इनवर्स ए। काफी अच्छी प्रॉब्लम है, देखने में आपको काफी हार्ड लग रही होगी लेकिन करने में उतनी आसान है। इसका रिजल्ट प्रूव करना है अंडर रूट में 3 माइनस ए स्क्वायर। फर्स्ट प्रॉब्लम नंबर सेकंड है बेटा, सिंप्लीफाई। सारी प्रॉब्लम बेटा प्रॉपर्टी 6 से ही होगी। सिंप्लीफाई साइन ब्रैकेट क्लोज कॉट इनवर्स tan ब्रैकेट क्लोज कॉस इनवर्स एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 देके इसको सिंप्लीफाई करना है। प्रॉब्लम नंबर थर्ड आती है बेटा, सिंप्लीफाई tan इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स। इसको हमें tan इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। x की वैल्यू बिलोंग कर रही है बेटा 0 से a ओपन इंटरवल में, क्वेश्चन में गिवन है हमें ऑलरेडी। प्रॉब्लम नंबर फोर्थ आती है बेटा हमारे पास में, सॉल्व tan ब्रैकेट क्लोज साइन इनवर्स 3/5 प्लस में कॉट इनवर्स 3/2। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर फिफ्थ आती है बेटा हमारे पास में, शो डेट tan π/4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स a/b प्लस tan π/4 माइनस का हाफ कॉस इनवर्स a/b इक्वल टू 2b/a। ये काफी अच्छी प्रॉब्लम है। फिफ्थ प्रॉब्लम। सिक्स्थ प्रॉब्लम आती है बेटा हमारे पास में, सिक्स्थ प्रॉब्लम है हमारे पास में बीटा क्यूब अपॉन में 2 कॉसेक स्क्वायर हाफ tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाई 2 अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाई 2 सेक इनवर्स हाफ tan इनवर्स अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनटू में अल्फा प्लस बीटा। ये 6 प्रॉब्लम्स बेटा आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और रेस्ट प्रॉब्लम इन्हीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड आईआईटी मेंस एडवांस पे जो और प्रॉब्लम्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी 7 और प्रॉपर्टी 8 के साथ में बची हुई प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए तो आप लोग ट्राई कीजिए फर्स्ट प्रॉब्लम। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम नाउ। सॉरी। तो बेटा आपको फर्स्ट प्रॉब्लम देखने में हार्ड लग रही है। फर्स्ट प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम लग रही है, देखने में देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम लग रही है। एक एलकेजी के बच्चे को, फर्स्ट क्लास के बच्चे को यदि प्रॉब्लम दे दी जाए तो वो देख के डायरेक्टली बेहोश हो जाएगा। काफी बड़ी प्रॉब्लम लग रही है। देखिए देखने में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, एलकेजी बच्चे के सामने, फर्स्ट क्लास के बच्चे के सामने लिख दी जाए तो काफी बच्चे बेहोश हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सभी स्टूडेंट, हाँ सर ये फर्स्ट क्लास की बात छोड़ो, हमारे सामने भी प्रॉब्लम आ गई तो हमारे लिए भी हाथ ऊपर हम कर रहे हैं। लेकिन आईटीएफ की एक खास बात है कि प्रॉब्लम जितनी ज्यादा बड़ी है उतनी प्रॉब्लम आसान भी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आप स्टार्टिंग जो करोगे बेटा इनसाइड से स्टार्टिंग करोगे। हमेशा कन्वर्जन जो स्टार्ट करोगे अंदर से स्टार्ट करना है, बाहर से मत करना। हमेशा आईटीएफ की प्रॉब्लम्स को यहां पर डोमेन रेंज नहीं निकालनी बेटा, सॉल्व करना है। तो जो कन्वर्जन करोगे आईटीएफ फंक्शन का एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में, वो इनसाइड से स्टार्ट करते चलोगे। फर्स्ट प्रॉब्लम, साइन इनवर्स ए को सभी स्टूडेंट थीटा मानो। क्या मानो? थीटा मानो। अब देखो साइन इनवर्स के पहले क्या आ रहा है बेटा? सेक आ रहा है। साइन इनवर्स से पहले सेक आ रहा है तो हमारा टारगेट है साइन इनवर्स ए को किस में बदलना? सेक इनवर्स में बदलना। क्योंकि बेटा यहां पर आईटीएफ की सारे के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। आईटीएफ की कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। साइन इनवर्स एक्स को हम एक्स लिखते जाएंगे, कॉस इनवर्स एक्स को हम एक्स लिखते जाएंगे। तो बेटा ये तो हमने 6 प्रॉपर्टी स्टडी की थी फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर, ये प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई होगी। तो बाहर अंदर जब हमारा कॉस इनवर्स चल रहा है तो हमारा टारगेट है इसको किस में बदलना? यहां पर साइन इनवर्स ए चल रहा है तो हमारा टारगेट है इसको सेक इनवर्स में बदलना। तो साइन इनवर्स को बेटा सेक इनवर्स में हम डायरेक्टली तो बदल नहीं सकते, तो ट्रायंगल रूल की हेल्प लेना स्टार्ट कर दो। और इसमें ट्रायंगल भी बहुत सारे ट्रायंगल बनेंगे बेटा अलग अलग टाइम पे। चलिए तो यहां से बेटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई? साइन थीटा की वैल्यू आ गई ए निकल के। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई? ए निकल के। तो थीटा इसको माना, ए बी सी ट्रायंगल हो गया। साइन थीटा का आंसर कितना आ गया बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा आ गया आपका ए, हाइपोटेन्यूस हो गया, ये कितना आ गया? बेस आ गया बेटा अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर।
आ गया भाई 1 माइनस ए स्क्वायर। अब जब 1 माइनस ए स्क्वायर आ गया तो यहां पर साइन इनवर्स आ रहा है, बाहर हमारा सेक फंक्शन आ रहा है, तो हमारा टारगेट है साइन इनवर्स ए को सेक इनवर्स में कन्वर्ट करना। तो सेक इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले सेक थीटा की वैल्यू तो निकालो। तो सेक थीटा का आंसर यही लिख रहा हूं बेटा आपके सामने, यहां पर सेक थीटा का हमारे पास आंसर आएगा, कॉस थीटा आ रहा है बेटा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस थीटा आ रहा है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यह आ जाएगा हमारा हाइपोटेनियस बाई बेस, तो यहां से आंसर आ गया बेटा 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर। तो थीटा का आंसर क्या आ गया, सेक इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर। अब आई बात समझ में सभी स्टूडेंट को। तो सबसे पहले हमारे पास में साइन इनवर्स ए का, देखो साइन इनवर्स ए का कन्वर्जन देखिए सेक इनवर्स में, ये कन्वर्जन हो गया क्योंकि दोनों थीटा के इक्वल चल रहे, तो साइन इनवर्स ए का कन्वर्जन हो गया सेक इनवर्स में ट्रायंगल रूल से। अब देखो क्वेश्चन क्या बन गया आपका, क्वेश्चन आ गया कोसेक, कोसेक tan इनवर्स ब्रैकेट क्लोज, फिर आ रहा है ब्रैकेट क्लोज कॉट, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स, फिर ब्रैकेट में आ रहा है यहां पर बेटा सेक, सेक इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर। तो बेटा यहां पर फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई होगी आईटीएफ की, आईटीएफ की फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, सेक, सेक इनवर्स एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के इक्वल आ जाएगा, सेक, सेक इनवर्स रिमूव हो जाएगा, एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया कोसेक ब्रैकेट क्लोज tan इनवर्स ब्रैकेट क्लोज कॉट इनवर्स, यहां पर ये रिमूव, यहां पर आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में अंडर ए स्क्वायर। ये ले बेटा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हां यहां ध्यान देना बेटा, यहां पर कॉट इनवर्स के पहले कॉस लगा हुआ है ब्रैकेट में, कॉट इनवर्स से पहले भी बेटा एक फंक्शन और लगा हुआ है यहां पर tan इनवर्स, इतने फंक्शन क्या कम थे जो एक फंक्शन और आ गया, कॉट इनवर्स से पहले बेटा एक फंक्शन और आ चुका है यहां पर, tan इनवर्स से पहले एक फंक्शन और लगा हुआ है कॉस, ध्यान देना कॉस, तो tan इनवर्स से पहले एक फंक्शन और लगा हुआ है यहां पर कॉस, ये और मिस्टेक आ रहा है। यदि कॉस नहीं होगा तो बेटा इनवर्स इनवर्स साथ में नहीं आ सकते, इनवर्स इनवर्स साथ में नहीं आ सकते, इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एरर है। तो अब कॉट इनवर्स के बाहर आ रहा है कॉट फंक्शन लगा हुआ, कॉट इनवर्स के बाहर आ रहा है कॉस फंक्शन लगा हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा टारगेट है इस कॉट इनवर्स को किस में बदलना, कॉस इनवर्स में बदलना, क्योंकि बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस आ रहा है, तो कॉट इनवर्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो दोबारा ट्रायंगल रूल स्टार्ट, अब इसको अल्फा मानो, लेट कॉट इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर को क्या एज्यूम करो सभी बच्चे अल्फा, तो यहां से बेटा कॉट अल्फा का आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर आ गया। ट्रायंगल दोबारा एक और नया ट्रायंगल बनेगा, ये एंगल आएगा इस बार अल्फा। अब कॉट, कॉट की बात करें बेटा तो tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये क्या है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस तो हो गया 1 और परपेंडिकुलर हो गया अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस भाई साहब जो आएगा, हाइपोटेनियस भाई साहब ये जो निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा, अंडर रूट में 2 माइनस ए स्क्वायर निकल के आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट कर दोगे तो ये आ गया, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा अब यहां से जब बाहर कॉस लगा हुआ है तो कॉट इनवर्स को किस में कन्वर्ट करोगे भाई, कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करोगे, तो कॉस से अल्फा निकाल लो सबसे पहले। अब तो यहां से बेटा कॉस अल्फा की क्या वैल्यू निकल के आ गई, कॉस अल्फा की वैल्यू निकल के आ गई बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो कॉस अल्फा हमारा आ जाएगा बेटा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस आ गया ये, हाइपोटेनियस आ गया ये, तो ये आंसर आ गया 1 अपॉन में अंडर रूट में 2 माइनस ए स्क्वायर। अब यहां से अल्फा कन्वर्ट हो जाएगा कॉस इनवर्स में, तो अल्फा का आंसर आ गया कॉस इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट में 2 माइनस ए स्क्वायर। तो बेटा यहां से अब ये क्वेश्चन में डायरेक्टली शॉर्ट में लिख रहा हूं, देखते जाओ। कॉसेक ठीक है चल रहा है, कॉसेक हमारा चल रहा है, यहां पर चल रहा है बेटा tan इनवर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जब कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर कन्वर्ट हो गया कॉस इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर, तो बेटा जब कॉट इनवर्स की जगह ये रिप्लेस करोगे तो कॉस इनवर्स एक्स की प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगा, तो सीधा ही मैं एक्स पुट कर रहा हूं, तो यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट में 2 माइनस का ए स्क्वायर। क्लियर है बेटा। अब फाइनली हमें इस रिजल्ट को प्रूव करना था, तो ये आपकी लास्ट स्टेप में आपके लिए छोड़ रहा हूं। अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप ये है कि बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा कॉसेक आ रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है, अब एक बार और ट्रायंगल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। tan इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर को आप बीटा एज्यूम करोगे, वहां से आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट करोगे, कॉसेक इनवर्स में। जैसे ही आप बेटा इसको कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो कॉसेक इनवर्स एक्स का आंसर एक्स के इक्वल आ जाएगा, वो आंसर आएगा ये निकल के अंडर रूट में 3 माइनस ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से अब कंप्लीट होगा।
तो ये क्वेश्चन देखने में बेटा लंबा है, मानता हूं क्वेश्चन देखने में आपको लंबा लग रहा है, लेकिन पूरी की पूरी इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हुई है। कुछ भी ऐसा कोई काम नहीं है जो आपको सिखाया गया है, डायरेक्टली हम देख सकते हैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हुई बेटा, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री इसके अंदर डायरेक्टली अप्लाई हुई है। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। डायरेक्टली बेटा इस क्वेश्चन में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी नंबर अप्लाई किए, पूरी की पूरी कंप्लीट सिक्स्थ प्रॉपर्टी अप्लाई की। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम प्रोसीजर है बेटा। अब सेकंड क्वेश्चन में नहीं मानता कि मुझे करवाने की कोई रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इन द सेकंड क्वेश्चन में इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, हिंट समझ लीजिए, करेंगे बेटा आप होमवर्क के रूप में। हिंट समझिए, बाहर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन tan आ रहा है, जब बाहर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन tan आ रहा है, चलिए मैं कर ही देता हूं क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है, डायरेक्टली करूंगा बेटा मैं, देखना। सेकंड क्वेश्चन हमारा साइन कॉट इनवर्स ब्रैकेट क्लोज tan ब्रैकेट क्लोज कॉस इनवर्स एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले तो प्रॉपर्टी लिखाई थी आपको, कॉस इनवर्स एक्स जो होता है, सेकंड प्रॉपर्टी लिखाई थी साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और इसको tan इनवर्स में बदलेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स होता है भाई परपेंडिकुलर बाई बेस। तो साइन इनवर्स का ये जो पार्ट होता है ऊपर वाला तो परपेंडिकुलर ही होता है, और ये हो गया हमारा बेस, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x। तो मैंने बिना ट्रायंगल के डायरेक्टली अब कन्वर्ट कर दिया है, आप लोग करके देख लेना क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। मैंने बिना ट्रायंगल की मदद के डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि कुछ प्रॉपर्टी याद रखोगे तो डायरेक्ट रिजल्ट्स आएंगे। कंपटीशन एग्जाम में हमें स्पीड भी चाहिए, इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो कॉस इनवर्स का ये जो x है बेटा, ये बेस है, कॉस इनवर्स के लिए क्या है, ये बेस है। साइन इनवर्स के लिए क्या है, ऊपर वाला पार्ट परपेंडिकुलर, तो tan इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस आ गया, सही है। अब यहां पर cos इनवर्स की जगह क्या रिप्लेस कर दो, cos इनवर्स x की जगह ये बेटा ये रिप्लेस कर दो tan इनवर्स, तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया साइन ब्रैकेट क्लोज कॉट इनवर्स। तो बेटा tan cos इनवर्स की जगह ये रिप्लेस हुआ, तो tan इनवर्स x किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। तो यहां पर आंसर आया अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा, अब तो हमें यहां पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लास्ट एंड फाइनल स्टेप बाकी रह गई, कॉट इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, पहले साइन इनवर्स में। यहां पर कॉट इनवर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे ट्रायंगल रूल की मदद से। अब डायरेक्ट काम नहीं हो सकता, मैं बता देता हूं आपको, डायरेक्टली काम नहीं हो सकता है। अब तो जैसे आप ट्रायंगल रूल की मदद से इसको कन्वर्ट करेंगे, तो ट्रायंगल बनाना चाहते हैं तो मैं बना देता हूं। ये ट्रायंगल ये मान लो, कुछ भी मान लो, लेट कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में आ गया आपका x। इसको क्या एज्यूम करें, चलो अल्फा एज्यूम कर लेते हैं। तो बेटा यहां से कॉट अल्फा का आंसर आ गया अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x। तो कॉट अल्फा का आंसर ये आ रहा है भाई, तो इसको अल्फा एज्यूम कर लो। कॉट tan होता है भाई परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये क्या है, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हमारे पास बेस, ये आ गया हमारे पास में परपेंडिकुलर, तो ये क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बेटा 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है। तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो साइन थीटा का आंसर क्या आ गया, साइन अल्फा का आंसर आ गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस x। तो बेटा यहां से अल्फा का आंसर आ गया साइन इनवर्स x। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का जो कन्वर्जन आएगा, कन्वर्जन साइन इनवर्स में, वो कन्वर्जन आएगा साइन इनवर्स x। तो आंसर आया हमारे पास में साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x बेटा x के इक्वल होता है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं हमारी प्रॉपर्टी से। x की वैल्यू इसने क्वेश्चन में गिवन है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है x की वैल्यू चलेगी 0 से 1 के बीच में, ताकि ये साइन इनवर्स की डोमेन सेटिस्फाई हो सके। चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बेटा सेम कंसेप्ट पे बेस है, कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया, प्रॉपर्टी नंबर 6 पे बेस थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन आप खुद करेंगे डायरेक्टली, थर्ड क्वेश्चन में छोड़ रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इन द थर्ड क्वेश्चन वो बोल रहा है बेटा tan इनवर्स कुछ भी दे रखा है उसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो बेटा ट्रायंगल रूल से tan इनवर्स को साइन इनवर्स में हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इतनी देर से हम जो क्वेश्चंस वी आर डूइंग इसमें कन्वर्ट ही तो कर रहे हैं, वन फॉर्म दो अदर फॉर्म। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक स्टेप करना है, tan इनवर्स को कन्वर्ट करके बताना है कि साइन इनवर्स में क्या आएगा, साइन इनवर्स में इसका आंसर एक्सप्रेस करना है। तो ट्रायंगल रूल से आप बेटा 1 मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट अस कम टू द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ प्रॉब्लम आ रही है, अच्छी प्रॉब्लम है, ये मैं करूंगा बेटा। tan ब्रैकेट क्लोज साइन इनवर्स 3/5
साइन इनवर्स 3/5 प्लस में कॉट इनवर्स 3/2, कॉट इनवर्स 3/2। देखिए बेटा ये क्वेश्चन है, आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 4th क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन में बेटा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से देखिए, अब बाहर हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगा हुआ है, अंदर आईटीएफ फंक्शन चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा? आईटीएफ फंक्शन चल रहा है, आईटीएफ फंक्शन। सही है, चलिए तो बेटा यहां पर एक छोटी सी मैं बात आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर आईटीएफ फंक्शन चल रहे हो एडिशन सब्ट्रैक्शन में, जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर आईटीएफ फंक्शन चल रहे हो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, तो उसको अल्फा बीटा एज्यूम करो। तो सबसे पहले अल्फा बीटा एज्यूम करो। लेट इसको मान लो सभी बच्चे अल्फा और इसको मान लो सभी बच्चे बीटा। तो मान लिया लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू अल्फा। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया क्वेश्चन को। यहां पर एज्यूम कर लिया बेटा लेट कॉट इनवर्स 3/2 इक्वल टू बीटा, क्योंकि आईटीएफ फंक्शंस वी नो आईटीएफ फंक्शंस ऑलवेज गिव्स आंसर टू बी एन एंगल, कोई ना कोई एंगल ही आंसर देगा। तो यहां से आंसर आया बेटा साइन अल्फा की वैल्यू आ गई 3/5, यहां से हमारे पास में आंसर आ गया कॉट बीटा का आंसर आ गया 3/2। चलिए तो अब हमारा क्वेश्चन क्या इसमें कन्वर्ट हो गया वो देख ले। क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? अपना क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है जब हमने इसको अल्फा माना, इसको बीटा माना। तो अवर क्वेश्चन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ट्रिग्नोमेट्री। अपना क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए तो मान लो इसकी वैल्यू y के इक्वल आ रही है। तो ये क्वेश्चन किसके इक्वल चल रहा है? y के इक्वल चल रहा है। अब हमारा मेन टारगेट आईटीएफ कहां रहा? आईटीएफ रहा कहां? क्वेश्चन में जो क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी थी उसमें आईटीएफ इन्वॉल्व था। जैसे ही मैंने इसको अल्फा बीटा माना तो अब आईटीएफ का तो कोई काम ही नहीं है बेटा। देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमारा मेन टारगेट है tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। और tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला भी नो, दैट इज tan अल्फा प्लस में tan बीटा अपॉन में 1 माइनस का tan अल्फा इंटू tan बीटा, अपॉन में 1 माइनस का tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो फाइनली अब कंक्लूजन ये निकला कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें दो वैल्यू चाहिए, एक तो tan अल्फा की वैल्यू चाहिए और एक tan बीटा की वैल्यू चाहिए। तो कॉमन सेंस यूज करो बेटा। जब साइन इनवर्स का, मैं आपको यह भी बता देता हूं, चेक करना भी बता देता हूं कि हमें क्या पता चलेगा कि अल्फा बीटा नेगेटिव है कि पॉजिटिव। क्वाड्रेंट भी चेक करना बता देता हूं बेटा। साइन इनवर्स का जब रियल नंबर x पॉजिटिव है, साइन इनवर्स का जब रियल नंबर x पॉजिटिव है तो डेफिनेटली उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आएगी 0 से π/2। तो अल्फा हमारा ग्रेटर देन 0 है। कॉट इनवर्स का भी बेटा जब x रियल नंबर पॉजिटिव है तो उसके जो एंगल आएगा वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ग्रेटर देन 0। आईटीएफ के यदि सारे के सारे रियल नंबर बेटा पॉजिटिव नंबर डोमेन में बात कर रहे हैं तो सारे के सारे पॉजिटिव डोमेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आते हैं एंगल। इस बात को रिमेंबर रखो। तो बेटा यहां से साइन अल्फा का जब आंसर आ गया तो tan अल्फा का आंसर निकाल लो, tan अल्फा का निकाल लो और यहां से tan बीटा का आंसर निकाल लो। और tan अल्फा का आंसर आ जाएगा आपके पास में 3/4। tan अल्फा का आंसर आएगा 3/4 और tan बीटा का आंसर निकल के आएगा 2/3। ये फाइनली आंसर आने के बाद में बेटा इन आंसर्स को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। tan अल्फा की जगह tan अल्फा का आंसर सब्स्टिट्यूट करो, tan बीटा का tan बीटा। जब cot बीटा का आंसर पता है तो यहीं से दिख रहा है बेटा tan बीटा उल्टा आ गया 2/3। फाइनली इन दोनों आंसर को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका आंसर आएगा इसका फाइनली निकल के 17/6। कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं, आप डायरेक्टली आंसर सब्स्टिट्यूट कीजिए। सब्स्टिट्यूट करके बेटा इसका आंसर निकालिए, 17/6 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था और पूरा क्वेश्चन बेटा एक ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कंप्लीट हुआ है। इस क्वेश्चन में कुछ भी इतना कोई खास कंसेप्ट नहीं, बस कंसेप्ट ये है कि आईटीएफ के फंक्शंस को, क्वेश्चंस को ट्रिग्नोमेट्री में कैसे कन्वर्ट करें। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझाने का है वो ये है बेटा कि आईटीएफ के क्वेश्चंस को हम ट्रिग्नोमेट्री में कैसे कन्वर्ट करें। चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। बेटा यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 पे सभी बच्चे स्टार लगा लेना। 5th और 6th क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना। ये 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन जरूरी नहीं है आईआईटी में पूछे जाए, लेकिन आपके सीबीएसई बोर्ड में जरूर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 5th और 6th क्वेश्चन बेटा आईआईटी के लिए अकॉर्डिंग तो इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये 5th और 6th क्वेश्चन दोनों के दोनों जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आईटीएफ के, ध्यान देना। तो पहला क्वेश्चन गिवन है tan π/4 प्लस हाफ cos इनवर्स a/b, ये हमारा फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म गिवन है बेटा tan इनवर्स π/4 माइनस का हाफ cos इनवर्स a/b, ये हमारी सेकेंड टर्म गिवन है। अब हमें आंसर क्या गिवन है बेटा? इसका आंसर हमें फाइंड करना है, आंसर प्रूव करना है 2b/a के ऊपर। प्रूव डेट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आईटीएफ का। तो बेटा इस रिजल्ट और इस रिजल्ट में देखें, दोनों टर्म्स के अंदर यदि हम इनपुट को देखें, tan इनवर्स, यहां पर भी tan इनवर्स है, यहां पर भी बेटा tan इनवर्स है, तो हम सिंपली tan इनवर्स नहीं चल रहे बेटा, यहां पर इनवर्स हटा दो, दोनों में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन काम आ रहा है tan।
देयर इज नो आईटीएफ। tan का जो इनपुट है उस इनपुट में दोनों के इनपुट सेम है, खाली डिफरेंस क्या आ रहा है, यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो बेटा एक बात अभी भी मैंने डिस्कस की थी, जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर आईटीएफ फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, एडिशन में सब्ट्रैक्शन में, जैसे देखो इसके साथ एडिशन में आईटीएफ फंक्शन आ रहा है, इसके साथ सब्ट्रैक्शन में ये आईटीएफ फंक्शन आ रहा है इनपुट, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के साथ में इनपुट में किसी कांस्टेंट नंबर के साथ में जब भी आईटीएफ फंक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होती है तो उसको थीटा एज्यूम करो, सबसे बेस्ट काम है बेटा उसको थीटा एज्यूम करो। तो यहां पर मान लो लेट हाफ कॉस इनवर्स बेटा ए बाई बी को सभी स्टूडेंट क्या एज्यूम करें, थीटा एज्यूम करें। क्या एज्यूम करें इसको, थीटा एज्यूम करें। क्यों एज्यूम करें, क्योंकि एक तो खास बात है दोनों में बेटा कॉमन पार्ट आ रहा है, ये पोर्शन दोनों इनपुट के अंदर कॉमन आ रहा है, तो जैसे ही थीटा एज्यूम करोगे तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री लगने लग जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री देखो क्या बन जाएगा, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बन जाएगा, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बन जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगा देंगे और रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। चलिए तो बेटा जब हाफ कॉस इनवर्स ए बाई बी इक्वल टू थीटा आया तो यहां से रिजल्ट क्या आया, कॉस इनवर्स ए बाई बी इज इक्वल टू 2 थीटा। यहां से रिजल्ट निकल के आया ए बाई बी इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो बेटा कॉस 2 थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ए बाई बी के इक्वल। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो। अब देखो हमारा इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, हमें इसका रिजल्ट प्रूव करना है कि इन दोनों का सम करने पे 2 बाई बी के इक्वल आ जाए। तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया वो देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया tan पाई बाई 4 प्लस थीटा में कन्वर्ट हो गया, और यहां पर कन्वर्ट हो गया बेटा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा में हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है। अब यहां पर सिंपली tan a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज करो, tan a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करो, ये तो हमें रिजल्ट प्रूव करना है। तो बेटा tan a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज करोगे तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 आएगी, इट विल बिकम 1 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, प्लस में 1 माइनस का tan थीटा अपॉन में 1 प्लस का tan थीटा। सिंपली बेटा एलसीएम लो, कैलकुलेशन करनी है सिंपली एलसीएम लो तो नीचे आएगा 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा दैट इज 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। यहां पर आएगा 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा दैट इज 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, प्लस यहां पर आएगा 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा दैट इज 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। सिंपली बेटा 10th क्लास की बच्चे वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चे वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं बेटा यहां पर a प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ट्वाइस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बच्चे वाली आइडेंटिटी है जो हमने 10th क्लास में स्टडी की थी। तो इसको अब ओपन नहीं करना बैठकर, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करो। तो आंसर आएगा ट्वाइस a का स्क्वायर मतलब 1 प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा बेटा tan स्क्वायर थीटा, अपॉन में रिजल्ट आ गया 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन में, नीचे चल रहा है बेटा हमारे पास में 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, और ये जो 2 के साथ मल्टीप्लाई में टर्म है इसको हम डिवाइड में भेज सकते हैं, इसके नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 के साथ बेटा जो मल्टीप्लाई में टर्म चल रही थी उसको मैं इसके डिवाइड में भेज सकता हूं, क्योंकि ऊपर जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई में आएगी। ऐसा इसलिए किया क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये कुछ फॉर्मूला बनाता है। किसका फॉर्मूला बनाता है बेटा, ये फॉर्मूला होता है हमारा cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये कन्वर्जन होकर किसमें आंसर आ गया, 2 अपॉन में cos 2 थीटा के इक्वल आ गया, और 2 अपॉन में cos 2 थीटा की वैल्यू बेटा हमें वैल्यू दे रखी है a अपॉन b, तो cos 2 थीटा की जगह पुट कर दो a अपॉन b, तो a अपॉन में b। ये हमारा आंसर आ गया बेटा, RHS के इक्वल आ गया, यही हमें प्रूव करना था। नोट डाउन करें सभी बच्चे इस क्वेश्चन को। ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए लेट अस कम मूव टू द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। अब हम प्रोसीड कर रहे हैं बेटा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन के ऊपर। विदाउट वेस्टिंग द टाइम नाउ लेट अस प्रोसीड टू द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। तो ये था बेटा अपना 5th क्वेश्चन। लास्ट एंड फाइनल प्रॉब्लम आ रही है हमारी प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6। This was the subjective problem related to the CBSE board also and as well as IIT also। ये एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, इसमें हमने देखा बेटा बेसिक कंसेप्ट काम आया पूरा 11th की ट्रिग्नोमेट्री का। चलिए लास्ट प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6। तो बेटा हमारे पास में प्रॉब्लम नंबर 6 आ रही है, बीटा क्यूब अपॉन में 2, काफी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है ये भी। बीटा क्यूब अपॉन में 2, ब्रैकेट में चल रहा है बेटा कौशक यहां पर गिवन है बेटा अल्फा क्यूब, ध्यान देना यहां पर गिवन है बेटा अल्फा क्यूब, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा बीटा क्यूब बाई 2
कोसेक स्क्वायर, और यहां पर भी बेटा सेक स्क्वायर चल रहा है, इट्स नॉट इनवर्स, यहां पर भी हमारा सेक स्क्वायर चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोसेक स्क्वायर हाफ टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फा, दिस इज द फर्स्ट टर्म, प्लस में चल रहा है अल्फा क्यूब बाई टू, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, काफी अच्छी प्रॉब्लम है। सेक स्क्वायर हाफ टेन इनवर्स अल्फा बाई बीटा, ये बेटा हमारे पास में प्रॉब्लम है, और इसको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है इसका रिजल्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनटू में अल्फा प्लस बीटा, ये रिजल्ट हमें बेटा फाइनली अब प्रूव करना है। तो सेम सिचुएशन है बेटा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर जब भी आईटीएफ फंक्शन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के स्क्वायर के अंदर ये देखो आईटीएफ आ रहा है और साथ में कांस्टेंट नंबर यहां पर मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो हम थीटा अल्फा बीटा कुछ भी एज्यूम करेंगे। तो यहां पर बेटा इस क्वेश्चन में थीटा तो एज्यूम, अल्फा तो बीटा तो एज्यूम करना मत, क्योंकि ऑलरेडी अल्फा बीटा वेरिएबल इसमें आ रहे हैं, तो कुछ नया एंगल एज्यूम करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट बेटा इसको एज्यूम करते हैं हम, tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा को एज्यूम कर लो। चलो लेट tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा को एज्यूम कर लो, सभी बच्चे 2 थीटा एज्यूम कर लो। tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा को 2 थीटा एज्यूम कर लो। अब मेरी बात को ध्यान से फोकस करो कि हमने tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा को 2 थीटा क्यों एज्यूम किया। इसको 2 थीटा इसलिए एज्यूम किया था कि 2 से डिवाइड होकर सिर्फ थीटा बचे अंदर। या तो आप इस पूरे ब्रैकेट को ही थीटा एज्यूम कर लो, इस पूरे इनपुट को थीटा एज्यूम कर लो, या फिर इसको अकेले को एज्यूम करो तो बेटा 2 थीटा एज्यूम करो। तो अकेले को इसलिए किया गया है tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा को 2 थीटा इसलिए एज्यूम किया गया है ताकि बेटा 2 से डिवाइड होकर सिर्फ थीटा बचे। और इन दोनों के इनपुट में काफी खास बात है बेटा, काफी सिमिलरिटी है, देयर इज अ लॉट्स ऑफ सिमिलरिटी इन बोथ इनपुट। यहां पर tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा, यहां पर tan इनवर्स अल्फा बाई बीटा है। तो बेटा जो चीज हमने एज्यूम की इसी के हेल्प से हम दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा आया 2 थीटा के इक्वल, यहां से बेटा कंडीशन निकल के आ रही है हमारे पास में बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू tan 2 थीटा, बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू tan 2 थीटा। आगे कंडीशन, अब यहां पर देखो हमें अल्फा अपॉन बीटा चाहिए, अल्फा अपॉन बीटा, तो बेटा इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो यहां से रिजल्ट आया अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू cot 2 थीटा, cot 2 थीटा। क्लियर इतनी बात सभी को? अल्फा अपॉन बीटा आ गया बेटा cot 2 थीटा के इक्वल। अब अल्फा अपॉन बीटा तो आ गया, लेकिन इधर क्या चाहिए लेफ्ट साइड में, tan इनवर्स चाहिए। तो बेटा इसको tan में कन्वर्ट कर दो, अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू cot फंक्शन ट्रिग्नो को tan फंक्शन में कन्वर्ट करो, इट विल बिकम tan 90 माइनस 2 थीटा, tan 90 माइनस 2 थीटा। अब ये tan बेटा इस साइड में ट्रांसफर करो, तो रिजल्ट आया tan इनवर्स अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। ये आ गई अपनी सेकंड इक्वेशन, और ये हमने माना था फर्स्ट इक्वेशन। तो बेटा हमारे पास में दोनों की वैल्यूज आ चुकी है। देखो इसकी वैल्यू ऑलरेडी एज्यूम की थी और इसकी वैल्यू हमने यहां पर कैलकुलेट कर ली है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली हमें इसका रिजल्ट को प्रूव करना है, तो ये थीटा की वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट करो, तो हमारे पास आंसर आ रहा है। इक्वेशन क्या आ रही है वो देखते हैं। बीटा क्यूब बाई 2 कॉसेक स्क्वायर, इसको एज्यूम किया था बेटा 2 थीटा, तो 2 थीटा से 2 कैंसिल हो गया, यहां पर बचेगा थीटा, प्लस में अल्फा क्यूब बाई 2 सेक स्क्वायर। यहां पर बेटा tan इनवर्स अल्फा बाई बीटा की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, इसको हाफ से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा पाई बाई 4 माइनस का थीटा, पाई बाई 4 माइनस का थीटा। अब फाइनली बेटा जो इक्वेशन इतनी लंबी हमें इक्वेशन गिवन है, ये फाइनली इक्वेशन किस इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है? ये इक्वेशन बेटा इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है हमारी इक्वेशन। क्लियर? अब जब इक्वेशन इस इक्वेशन के फॉर्म में बेटा कन्वर्ट हो गई है, तो फाइनली हम इसकी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। चलिए लेट अस चेक द कैलकुलेशन नाउ। अब कैलकुलेशन करने के लिए बेटा बीटा क्यूब अपॉन में 2, देखिए आंसर को फोकस करो। यहां पर जो लास्ट में हमें आंसर प्रूव करना है, वो आंसर कंप्लीटली किस में आ रहा है? वो कंप्लीटली आंसर अल्फा बीटा में आ रहा है। देयर इज नो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन्वॉल्व, देयर इज नो आईटीएफ फंक्शन इन्वॉल्व। इसका मतलब हमारा टारगेट जो है वो टारगेट है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को रिमूव किया जाए, अब उनकी वैल्यू पुट की जाए और उनको रिमूव किया जाए। तो बीटा क्यूब बाई 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिखा बेटा मैंने, नीचे आगे बन गया साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर आएगा अल्फा क्यूब बाई 2 सेक स्क्वायर, नीचे आगे बनेगा बेटा हमारे पास में कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इनकी वैल्यू हमें पता है, बीटा क्यूब बाई 2 डिवाइड। अब बेटा देखो
साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला भी नो, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस का cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से डिवाइड होगा तो बचेगा 1 माइनस का cos 2 थीटा प्लस में अल्फा क्यूब बाई 2 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। बेटा ये बन रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला आता है 2 cos स्क्वायर थीटा का 1 प्लस का cos 2 थीटा, 1 प्लस का cos 2 थीटा। ध्यान देना, तो बेटा हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का cos 2 थीटा। तो आंसर आ गया 1 प्लस का cos 2 थीटा, थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आया पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। अब कैलकुलेशन चलने दो फटाफट। अब बीटा क्यूब अपॉन में बेटा 1 माइनस cos 2 थीटा आ गया। देखो बीटा क्यूब अपॉन में 1 माइनस का cos 2 थीटा आ गया। अब देखो यहां पर फाइनली भाई tan 2 थीटा का आंसर हमारे पास में दे रखा है अल्फा बाई बीटा बाई अल्फा, दे रखा है कि नहीं दे रखा? tan 2 थीटा का आंसर दे रखा है बीटा बाई अल्फा। तो एक ट्रायंगल बना लो यहां पर छोटा सा, मेक द ट्रायंगल, दिस इज 2 थीटा, दिस इज 90 डिग्री। तो बेटा tan 2 थीटा का आंसर है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बीटा है, बेस अल्फा है, बीटा ये हो गया अल्फा। तो भाई हाइपोटेन्यूज क्या आ गया? अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया कि नहीं आया? तो बेटा cos 2 थीटा का आंसर क्या आ गया? यहां पर cos 2 थीटा का आंसर क्या आ गया? बेटा cos 2 थीटा का आंसर आ गया परपेंडिकुलर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos 2 थीटा की वैल्यू मिल गई, इसको उठा के बेटा यहां पर पुट कर दो। फाइनली cos 2 थीटा का आंसर आ गया बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी अल्फा अपॉन में, इसको पुट करो अल्फा अपॉन में अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्योंकि हमारा मेन टारगेट है आंसर को अल्फा बीटा में प्रूव करना, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गायब हो जानी चाहिए, तो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। प्लस में अल्फा क्यूब अपॉन में 1 प्लस cos 90 माइनस थीटा होता है बेटा sin 2 थीटा, cos 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से वैल्यू आ गई बीटा अपॉन में अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहां पर एक बार के लिए थोड़ा सा ब्रेक लगा लो, अब यहां पर ब्रेक लगा लो। अब फाइनली अब हमें कैलकुलेशन करनी है और आंसर प्रूव करना है ये। तो बेटा मैं सारी कैलकुलेशन को अब रब करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फाइनली। अब ना इसकी बेटा मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फाइनली। अब मैंने कैलकुलेशन करनी है तो उसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। चलिए देखते हैं बेटा। अब देखिए फाइनली अब आपके पास सिर्फ एक पार्ट पोर्शन बचा है, वो है कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन कीजिए और आंसर लेके आइए। तो बेटा यहां पर आप फाइनली एलसीएम लीजिए, सबसे पहले एलसीएम लो। तो एलसीएम लेने के बाद ये टर्म तो ऊपर चली जाएगी, तो हमारे पास इक्वेशन आ रही है बीटा क्यूब अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में क्या आ रहा है? अपॉन में आ रहेगा एलसीएम लेने पे अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा आ जाएगा। यहां पर एलसीएम लेंगे तो यहां पर एलसीएम आएगा अल्फा क्यूब अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, डिवाइडेड में क्या आएगा? ये एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में बीटा, ये टर्म आ गई बेटा। अब देखिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, उस शॉर्टकट को समझ लेना आप ध्यान से फटाफट। अब ये इक्वेशन तो काफी लंबी इक्वेशन हो गई बेटा, तो अब सिंपली क्या करो, इन दोनों का अब एलसीएम ले लो। इन दोनों का क्या ले लो? एलसीएम ले लो। तो बेटा जब इन दोनों का अब एलसीएम लोगे नीचे, तो यहां पर इक्वेशन आएगी बीटा क्यूब अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये टर्म बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में बीटा। एक चीज का ध्यान देना बेटा, यहां पर एलसीएम मत लो, क्योंकि एलसीएम लेने से आपकी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, तो एलसीएम मत लो। एलसीएम लेने से बेटा हमारे पास में जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन पार्ट काफी लंबा जा रहा है, तो हम एलसीएम पे फोकस नहीं कर रहे हैं। एलसीएम लेने से हमारी कैलकुलेशन पार्ट काफी लंबा चला जाएगा। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, वो शॉर्टकट ये है कि यहां पर बेटा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, यहां पर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो अलग से, और यहां पर इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो अलग से। डिनोमिनेटर का मतलब है पूरे फ्रैक्शन को। ये एक टर्म अलग से लिख लो ब्रैकेट में, इस टर्म को अलग से कर दो ब्रैकेट में, और यहां पर इस टर्म को कर दो सभी बच्चे अलग से ब्रैकेट में। तो इस फ्रैक्शन को अलग से रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से। डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो। यहां पर भी बेटा डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से इस टर्म को फ्रैक्शन को रैशनलाइज करो। तो रैशनलाइज करोगे तो देखो आंसर क्या आएगा, बीटा क्यूब अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां पर बेटा प्लस का साइन आएगा तो प्लस का साइन ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा। और मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, ध्यान देना। जब बेटा इसके अपोजिट साइन से आप ऊपर नीचे रैशनलाइज करेंगे तो नीचे आइडेंटिटी क्या बनेगी? इसी की आइडेंटिटी बनेगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो रूट हट जाएगा, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा बेटा बीटा स्क्वायर। यहां पर देखेंगे आंसर आएगा अल्फा क्यूब अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और जैसे बेटा फाइनली अब हम इसके अपोजिट साइन से कैलकुलेट रैशनलाइज करेंगे तो यहां पर आएगा अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का बीटा, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में देखो डायरेक्ट रैशनलाइज करो भाई। इसके जब अपोजिट साइन से रैशनलाइज करोगे ऊपर नीचे तो उस केस में आइडेंटिटी बनेगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा बेटा अल्फा स्क्वायर बचेगा। अब यहां पर बीटा स्क्वायर से बेटा ये बीटा क्यूब कैंसिल हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर से अल्फा क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या बच रहा है? आंसर में कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? बिल्कुल कॉमन निकल रहा है बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट कॉमन आ रहा है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा बेटा? ब्रैकेट में हमारे पास में टर्म बच रही है, यहां पर बचेगी बीटा इंटू, चलो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो अब फाइनली, बीटा इंटू ये टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये बचेगा बेटा बीटा इंटू अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और बीटा को प्लस अल्फा से करेंगे तो प्लस का अल्फा बीटा बचेगा। यहां पर क्या टर्म बचेगी? अंडर रूट अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन आ चुका, तो यहां पर अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का अल्फा अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये बचेगा अल्फा इंटू बीटा माइनस का अल्फा बीटा, ब्रैकेट क्लोज, अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल। आंसर आ गया बेटा अपना। अब यहां पर अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दोबारा कॉमन आ जाएगा, तो अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब कॉमन आएगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा रूट से, तो यहां बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहां पर ब्रैकेट में बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। यही रिजल्ट हमें लेके आना था, आप देख सकते हैं क्लियरली ये रिजल्ट रहा। ये एक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था बेटा आईटीएफ का, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन करें ताकि मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप नोट डाउन करें। तो बेटा ये सबसे अच्छी प्रॉब्लम है एक सब्जेक्टिव की। आज हमने इन दिस लेक्चर टुडे वी हैव डिस्कस द प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 6, लेकिन अभी भी आईआईटी एडवांस लेवल पे और मेंस लेवल पे बेटा इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स रह गई है। वी विल डिस्कस दोस प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ tomorrow, and tomorrow we will study further next properties, last properties, 7th and 8th properties. We will have a look on these properties. So I hope students you have all understand this concept of this property as well as these problems also you have understand in depth. These two problems which I have discussed in the last, problem number 5 and 6, note down for the CBSE board examination also, CBSE board examination also, and for the competition exam also. Clear? Okay students, thank you for watching my lecture.